एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सबसे पहले खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दून अस्पताल से दिल्ली एम्स लाए गए हैं। सीएम को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हल्के निमोनिया के चलते सीएम को दिल्ली एम्स लाया गया है। कल सीएम को लंग्स में, फेफड़ों में इंफेक्शन और बुखार के चलते दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शनिवार को सीएम को हल्का बुखार था और कल दून अस्पताल से उनकी ब्लड टेस्ट उनका हुआ, उनके खून की जांच हुई थी, साथ ही उनका सीटी स्कैन भी करवाया गया था। जांच में लंग्स में हल्का सा इंफेक्शन मिला है, जिसके बाद से एहतियातन दून अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था। हालांकि डॉक्टरों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत स्थिर होने की बात कही है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी रख रही है। आपको ये बता दें कि 18 दिसंबर को सीएम की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे, कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का वो हिस्सा बने वर्चुअली। सीएम के अलावा उनकी पत्नी सुनीता रावत, उनकी बेटी कृति रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सीएम के लंग्स में हल्का इन्फेक्शन मिला है, लिहाजा उनको दिल्ली एम्स बेहतर उपचार के लिए लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि सेहत ठीक है, एहतियातन उनको दिल्ली लाया गया है, लेकिन सूबे के मुखिया का यूं हाल, उनकी सेहत का बिगड़ जाना कहीं कहीं चिंता की बात होती है और सब ये कामना भी करने लगे कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ। पहले अस्पताल में भर्ती थे और सुबह तक डॉक्टर यही कह रहे थे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, जो हल्का सा बुखार है या थोड़ा सा जो फेफड़ों में इन्फेक्शन है उसकी वजह से समस्या है, अन्यथा वो हालत उनकी स्थिर है। अब उनको अचानक जब दिल्ली पर करने की बात सामने आई, उनको दिल्ली लाई जाने की बात सामने आई, तो हर किसी में हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ा, दिल्ली एम्स लाना पड़ा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने इलाज के लिए दून अस्पताल से दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो गए हैं। कल देर शाम को दून अस्पताल में हल्का बुखार और फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते उन्हें एडमिट किया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी सुबह के वक्त में मुख्यमंत्री दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वो अपना इलाज कर सकेंगे। बताते चलें कि 18 तारीख की अगर बात करें दिसंबर की, तो उस दिन मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए थे। उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव आई थी, लेकिन वो होम आइसोलेशन में थे। लेकिन उसके बाद शनिवार से मुख्यमंत्री को हल्का बुखार था और इसी की वजह से उनका सीटी स्कैन और खून की जांच कराई गई थी, जिसके बाद उनको फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते दून अस्पताल में भर्ती किया गया था। एक अच्छा इलाज मिल सके, इस वजह से मुख्यमंत्री दिल्ली एम्स के लिए देहरादून से रवाना हो गए हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बाद यहां से भी हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना होने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि उनका काफिला आ चुका है। आज सुबह ही उनको देहरादून के दून अस्पताल से लेकर के उत्तराखंड के विशेष चॉपर से दिल्ली लाया गया है। चूंकि अगर बात करें तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको जो है फेफड़े में हल्का संक्रमण था। आप सीएम को देख सकते हैं कि सीएम बैठे हैं, उनके साथ में उनके परिवार की एक सदस्य भी है और इसके साथ साथ अगर बात करें डॉक्टर भी मौजूद है। पूरा एम्बुलेंस से उनको लाया गया। सुबह ही उनको देहरादून से दून अस्पताल से दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए डॉक्टरों ने कहा था। उनके फेफड़े में हल्का संक्रमण हो गया था कोरोना के बाद, जिसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया और यहाँ पे एडमिट कराया जा रहा है। जाहिर तौर से बात है कि 18 दिसंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना हुआ था, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन पे थे। लेकिन कल उनको तबीयत में अचानक से कुछ खराबी लगी, जिसके बाद वो देहरादून के दून अस्पताल में एडमिट हुए और उसके बाद अगर बात करें तो दून अस्पताल में तमाम सारी जांच हुई, जिसके बाद डॉक्टरों के सलाह पे निर्णय लिया गया कि उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में ले जाया जाए, वहाँ पे तमाम सारी जाँच कराई जाए और उनको एडमिट कराया जाए। जिसके बाद आज सुबह उनको देहरादून से विशेष चॉपर से दिल्ली लाया गया और अब एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। चूंकि ये स्पेशल कोरोना वार्ड है, इसलिए उनको यहाँ पे भर्ती कराया जा रहा है। जाहिर तौर से बात है कि 18 दिसंबर से मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेट थे, लेकिन कल थोड़ा तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद तमाम सारी जांच होने के बाद डॉक्टर ने निर्णय लिया है कि उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, जहाँ पे उनकी आगे की तमाम सारी जाँच हो और आगे का इलाज हो। उनको अभी हल्का फेफड़े में संक्रमण बताया जा रहा है, बाकी उनके हालात में अभी स्थिरता बरकरार है। तो हालत स्थिर बनी हुई है, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो हालत स्थिर बनी हुई है मुख्यमंत्री की, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं एक नई बहस को जन्म देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि जब सूबे का मुखिया संक्रमित है और उत्तराखंड में क्या इतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जानी चाहिए। हालांकि अब मुख्यमंत्री की चूंकि सेहत खराब है, वो अस्पताल में है, कैसी उनकी सेहत है बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ देहरादून से रवि कैंतुरा जुड़े हैं, तो दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ, कैसी है मुख्यमंत्री की अभी तबीयत और कहां पर हैं, कौन से डॉक्टर्स देखरेख कर रहे हैं, क्या बताया डॉक्टरों ने अभी तक?
देखिए राजीव, अगर बात करें तो 12:23 पर उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाया गया है और यहाँ पे उनको एडमिट कराया गया। अभी फिलहाल उनके तमाम सारे ब्लड सैंपल लिए गए हैं जिसमें तमाम सारी जांच की जाएगी। इसके अलावा उनका भी एक्सरे भी होगा छाती का, जिस तरीके से उनको फेफड़े का संक्रमण बताया जा रहा है। फिलहाल एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनको एडमिट करके रखा गया है क्योंकि ये स्पेशल कोरोना वार्ड है और यहीं पर मुख्यमंत्री एडमिट है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी सुनीता रावत भी आई हैं। दोनों लोगों को यहाँ पर एडमिट किया गया है और दोनों लोगों की जाँच के लिए एम्स ने एक उच्च स्तरीय जाँच समिति बनाई है जिसमें कई सारे डॉक्टर हैं, जिसमें लंग्स विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा और भी तमाम सारे डॉक्टर हैं जो मुख्यमंत्री की अब आगे की जांच करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री को यहाँ पे पहले तल्ले पे रख दिया गया है, वहाँ पे एडमिट करा दिया गया है। उनको जो है स्पेशल प्राइवेट रूम पे भर्ती किया गया है। अब यहाँ से उनकी तमाम सारी जांच को लिए उनको जो है यहाँ पे उनके ब्लड नमूने लिए जाएंगे। इसके अलावा और भी तमाम सारी जो जांच होनी है वो की जाएगी। उसके बाद जैसे ही जांच रिपोर्ट आ गई, ठीक है अविनाश बने रहे। आप कह रहे हैं कि अभी जांच होनी, एक बार मैं रुक कर लेना चाहता हूं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुर हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो कदम उठाया गया ये एहतियातन उठाया गया। सवाल ये उठता है कि अगर कदम एहतियातन उठाया गया तो एहतियातन तो देहरादून में अस्पताल में थे ही हो, ऐसे में क्यों ना इसको बहुत गंभीर माना जाए कि उनको देहरादून से शिफ्ट किया जा रहा है दिल्ली, इसको क्यों ना गंभीरता से लिया जाए? निश्चित तौर पर राजीव, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल यहाँ पर शाम को एडमिट हुए थे और उसके बाद आज सुबह दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराना पड़ा, तो इसके पीछे जो अभी तक जो डॉक्टर्स का कहना है वो ये कहना है कि एहतियात के तौर पर उन्हें वहाँ भेजा गया है। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लाजमी है कि क्या हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हमें उत्तराखंड से बाहर क्यों जाना पड़ता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य है वो तो स्थिर है और डॉक्टरों का ये कहना है कि हमारी तरफ से ये एक सलाह जो है दी गई थी कि ये उनके जो बेहतर इलाज है उसके लिए एम्स में उनको भर्ती कराया जा सके। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है सुबह यहाँ से एम्स के लिए रवाना हुए और वहाँ पर अब वो एडमिट हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उनके फेफड़ों में कुछ संक्रमण की बात जो सामने आई थी, उसके बाद ही उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हल्का बुखार था क्योंकि जब वो कोविड पॉजिटिव आए थे उसके 8वें दिन से मुख्यमंत्री को बुखार आना शुरू हुआ था और जिस वजह से शनिवार के बाद जब उनकी जांचें हुई थी तो सीटी में जो ये बात सामने आई थी कि फेफड़ों में दिक्कत है, तो इसके बाद दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन जो हमारे डॉक्टर से बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि और ज्यादा बेहतर इलाज मिल सके, यानी कि दून अस्पताल में नहीं मिल सकता था, इस वजह से दिल्ली भेजा गया। रवि, आप हमारे साथ बने रहे और अविनाश आपका शुक्रिया, लेकिन आप ही नजर बनाए रखें। आपके पास हम आएंगे अपडेट्स के लिए, मुख्यमंत्री की सेहत से जुड़ी हुई जानकारी आपसे लेंगे। तो मुख्यमंत्री अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन चर्चा इस बात की होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी बेहतर हैं कि यूं रेफर करना पड़ता है या दिल्ली आना पड़ता है, क्यों नहीं वहां पर इतने संसाधन, इतनी बेहतर व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।